हेलो ट्रेडर। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा समस्या ये होता है कि वो स्टॉप लॉस तो लगाता है, लेकिन वो स्टॉप लॉस उसका हिट हो जाता है, उसके बाद जाके टारगेट देता है। ये आपने कभी कभी गौर किया होगा, या फिर कभी कभी आपने ये भी गौर किया होगा कि जिस जगह पे आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड करने से पहले प्राइस तो ठीक ठाक रहता है, और जहाँ पे आप एंट्री करते हैं उसी जगह पे प्राइस बहुत ऊपर चला जाता है और हम लोग बढ़े हुए दाम में बाय करते हैं, जहाँ पे हमारा दुर्भाग्य से लॉस ही होता है। वैसे तो दोस्तों इसका कारण और भी बहुत सारे चीज़ें होती है, लेकिन सबसे जो मेन चीज़ होता है वो होता है कि हम लोग किस चार्ट को देख के ट्रेड करें। जैसे एक तरफ होता है इंडेक्स का चार्ट, इंडेक्स मतलब हो गया निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, वो एक तरफ होता है इंडेक्स का चार्ट। हम लोग इंडेक्स के चार्ट को फॉलो करते हैं, सभी चीज़ करते हैं हम लोग इंडेक्स के चार्ट पे, लेकिन जो ट्रेड लेते हैं वो करते हैं प्रीमियम चार्ट में। प्रीमियम को, किसी स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को हम लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाता है कन्फ्यूजन में, कन्फ्यूज आ जाता है कि हम लोगों को किस चार्ट को देख के ट्रेड करना चाहिए। इंडेक्स के चार्ट को देख के ट्रेड करना चाहिए, या फिर जिस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को हम लोग बाय करेंगे उस प्रीमियम चार्ट को देखकर ट्रेड करना चाहिए। वैसे तो गाइस इसका हम आंसर एक लाइन में दे सकते हैं कि हमको दोनों चार्ट को देख के ट्रेड करना चाहिए। सवाल आता है क्यों, और इस क्यों में बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अगर आप इस क्यों को जान जाते हैं तो आपको देखिए 4 चीज़ें आप इम्पोर्टेंट जान जाएंगे। किसी भी ट्रेड में सटीक स्टॉप लॉस कहाँ पर हो, इससे पहले आपने सीखा था कितना पॉइंट का हो, लेकिन इससे आप सीखेंगे सबसे पहले कि सटीक स्टॉप लॉस किस जगह पर हो। दूसरा चीज़ आप लोग जानेंगे कि किसी ट्रेड में कहाँ पे बाय करना चाहिए और कितने दाम में, कितने प्राइस में बाय करना चाहिए। तीसरा चीज़ इससे आप सीखेंगे कि कब हमें ट्रेड नहीं करना है। और चौथा चीज़ जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा, आपको इस क्यों का जवाब अगर आपने खोज लिया तो आप जो है अपना 50% तक लॉस को कम कर सकते हैं। तो गाइस ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे गुजारिश करेंगे आप इसे पूरा देखिए, आपका पूरा कन्फ्यूजन तो दूर हो ही जाएगा, साथ ही आपको बहुत सारे कुछ रहस्यमयी बातें भी पता चलेगा। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। छोटा सा एक रिक्वेस्ट, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना है। तो गाइस अभी आप अपने स्क्रीन पर 2 चार्ट को देख रहे होंगे। ये जो अभी आप चार्ट देख रहे हैं ये निफ्टी का चार्ट है, और ये वाला चार्ट जो अभी आप देख रहे हैं ये प्रीमियम का चार्ट है, यानी कि स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम का चार्ट है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि हमको दोनों चार्ट को देख के कोई भी ट्रेड करना चाहिए। हम लोग इसका आंसर खोज रहे हैं कि क्यों, और उसी में 4-5 चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले हम इसे जो है जूम कर लेते हैं, और ये जो है हमारा हो गया निफ्टी का चार्ट। तो देखिए निफ्टी में जितना भी कुछ हम लोग सीखे हुए रहते हैं, जो भी प्राइस एक्शन सीखते हैं उसका यूज करके जो भी आइडिया लगाना होगा हम लोग इस निफ्टी के चार्ट में आइडिया लगाएंगे। क्या आइडिया लगाएंगे कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा। इसी 2 आइडिया को लगाना है, और तीसरा कोई ऑप्शन है नहीं। जितना चीज़ सीखे हैं कुछ भी हम लोग आइडिया लगाएंगे वो डायरेक्ट लगाएंगे निफ्टी के चार्ट में। और जैसे अगर सपोज करिए कि हमको जो है इस जगह पे मार्केट लग गया है कि यहाँ से मार्केट, इस जगह पे मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ हम आइडिया लगा लिए कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा। अब किसका ऊपर जाएगा तो क्या खरीदना पड़ता है, कॉल ऑप्शन खरीदना पड़ता है। तो अब यहाँ से सिर्फ हम आइडिया लगाएंगे कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, इसका काम ख़त्म, इसको साइड में लगाएंगे। इसको साइड में लगा के अभी से बहुत सारे आदमी को सोच रहे होंगे कि 2 चार्ट एक बार में कैसे करेंगे, ये भी हम आपको लास्ट अभी जस्ट इसके बताएंगे। सबसे पहले इसका प्रोसेस हम लोग जान लेते हैं। ये फ्री में आप कर सकते हैं, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। जैसे ही मान के चले कि आपको कुछ आइडिया लग गया, कोई स्ट्रेटजी है, कुछ भी है, उससे आपको पता चल गया कि इस जगह बाय जो है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, तुरंत इसको साइड में रखना है, लेकिन देखना है, देखते रहना है। यहाँ पे इसको साइड रख के लेकिन देखते रहना है। इसके बाद जो भी स्ट्राइक प्राइस में हम लोग ट्रेड करेंगे उसका चार्ट तुरंत ओपन कर लेना है। जैसे आइडिया तो यहीं से कहीं से एकाएक तो आइडिया आएगा नहीं, इससे 10-15 मिनट पहले आइडिया आ जाता है कि भाई यहाँ से हो सकता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। अगर आपको एकाएक आइडिया आ रहा है कि यहाँ से अब ऊपर ही चला जाएगा तो समझिए आपको प्राइस एक्शन में कुछ दिक्कत है, क्योंकि एकाएक कुछ प्लान नहीं होता है। वो एकाएक मूवमेंट देगा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एकाएक ऊपर जाना उसके लिए
खेला किया जाता है। प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी आप लोग को समझना है। तो यहाँ पे जो है आपको सिर्फ आइडिया लग गया निफ्टी के चार्ट को देख के कि यहाँ से ऊपर जाएगा। उसी का स्ट्राइक प्राइस का चार्ट हम लोग तुरंत ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जिस जगह पे ट्रेड करेंगे सबसे पहले देखेंगे कि हम जो है आइडिया लगाए हैं वो किस कैंडल को देख के लगाए हैं। तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोगों ने आइडिया लगाया था 2:40 के कैंडल को। यहाँ पर भी वैसा ही कैंडल बन रहा होगा 2:40 में, ये वाला कैंडल। तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो है इसके नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा। तो यहाँ पे पॉइंट में स्टॉप लॉस नहीं रखना है। यहाँ पे एक अपना मन में रहेगा कि हाँ भाई यहाँ से 522-23 जाएगा तो हम जो है इससे निकल जाएंगे। लेकिन मेन स्टॉप लॉस यहाँ पे कितना रुपया, तो यहाँ पे जो है 138 रुपया इसका ऊपर में है। इससे 2-3 रुपया कम हम लोगों को, यानी कि 135 पे हम लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता चल गया, सटीक स्टॉप लॉस। यहाँ से सटीक स्टॉप लॉस नहीं लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग जो प्रीमियम के चार्ट को खोले हुए रहेंगे तो यहाँ पे सटीक स्टॉप लॉस मिल गया। जो भी यहाँ पे हम लोग आइडिया लगाए हैं ये इस सभी चीज़ यहीं पे फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही आइडिया लगेगा तो इससे पहले यहीं पे कहीं पे हम लोगों को समझ में आएगा कि भाई यहाँ पे पुट वाले का ट्रैपिंग हो रहा है, यहाँ से हो सकता है तो कॉल के लिए जाएगा। तो हम लोग जो है दूसरा चार्ट जो है कॉल का प्रीमियम ऑप्शन का चार्ट खोल के रखे हुए रहेंगे। इसको कुछ नहीं देखना है, आइडिया सभी यहीं पे लगाना है। और जैसे ही आइडिया लग गया, कंफर्म हो गया कि भाई अब यहाँ से ऊपर जा सकता है, एंट्री करने का बारी होगा, तराक दबर इसमें आ जाना है। तुरंत इस चार्ट को तुरंत फॉलो करना है और इसको फॉलो करके अगर जो है स्टॉप लॉस यहाँ से सबसे पहले स्टॉप लॉस को डिसाइड कर लेना है। तो प्रीमियम को चार्ट को देख के, दोनों को देख के क्यों ट्रेड करना चाहिए का पहला सवाल का जवाब मिल गया कि यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि हम लोगों को कहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। दूसरा चीज़ हम लोग को पता चलेगा कि कब हम लोगों को ट्रेड नहीं लेना चाहिए। कभी कभी आपने गौर किया होगा कि निफ्टी के चार्ट पे निफ्टी यहीं पे कहीं पे रहता है, 2-4 पॉइंट का मूव होता है। लेकिन वो जो है प्रीमियम में अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो आप गौर करिए कभी कभी क्या होगा कि आप जिस टाइम एंट्री कर रहे होंगे 3-4 रुपया एक बढ़ गया होगा। और या फिर ऐसा गौर किए होंगे कि भाई ट्रेड लिए हैं फिर भी लॉस ही है, जिस टाइम ट्रेड में एंट्री किए उसी टाइम से लॉस में जाना शुरू हो गया। उसका कारण यही होता है कि हम लोग जो है प्रीमियम के चार्ट को नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 1-2 पॉइंट मूव करेगा, लेकिन यहाँ प्रीमियम में खेला हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना ख़रीदारी कर देगा कि जो है यहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं होते हुए भी यहाँ पे जो है मूवमेंट हो जाता है। अगर हम लोग जो है आइडिया लगाते रहेंगे निफ्टी में और साथ में जो है जिस प्राइस में आइडिया लगा रहे हैं कि व्यू होगा, एक 10-15 मिनट पहले ही व्यू आ जाएगा कि भाई हमको ऊपर की तरफ रहना है कि नीचे की तरफ रहना है। तो अगर मान के चलिए ऊपर की तरफ रहना है तो कॉल ऑप्शन का जो स्ट्राइक प्राइस होगा उसको ओपन करके रखेंगे और देखेंगे कि भाई निफ्टी जो है अगर वो निफ्टी 2-3 पॉइंट ही मूव किया है, कम ही मूव किया, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बड़ा कैंडल बन गया, इस ट्रेड को तुरंत अवॉइड कर देना है। निफ्टी यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, ऑलरेडी प्राइस ऊपर में है और आपको यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे दिखेगा कि भाई यहाँ से देखो ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रीमियम चार्ट पे पहले ही ऊपर चला जाता है और हम लोग जो है बढ़े हुए दाम में तुरंत खरीद लेते हैं। और यहाँ पे तो देख तो रहे हैं दूसरे चार्ट को और खरीद रहे हैं दूसरे चार्ट को। तो यहाँ पे दूसरा चीज़ ये हो जाता है कि हम लोग बढ़े हुए दाम में भी खरीद लेते हैं, तो हम लोगों का यहाँ से मार्केट रुक जाए, चाहे थोड़ा अपोजिट आ जाए तो भारी लॉस हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हम लोगों को क्या मिल गया कि भाई ट्रेड कब नहीं तो दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या मिल गया कि किस स्थिति में हम लोगों को ट्रेड नहीं करना चाहिए। और देखिए सिर्फ क्यों का सवाल का जवाब हम लोग खोज रहे हैं, सिर्फ क्यों दोनों चार्ट को देख के करना चाहिए। उसी में 2 चीज़ सीखने को मिला है। तीसरा चीज़ ये भी तो पता चला कि भाई सटीक एंट्री कहाँ पे कितने प्राइस पे करना चाहिए। जैसे अगर हम लोग जो है मान के चलिए ये रेजिस्टेंस लाइन जो आप देख रहे हैं, ये रेजिस्टेंस लाइन ऐसा वाला एक रेजिस्टेंस आ रहा है, इसके क्रॉस पे हम लोगों को ख़रीदना है। तो यहाँ पे स्पॉट प्राइस पे भी वैसा ही सेम सिचुएशन बनेगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, क्योंकि अगर ये थोड़ा टाइम पास करेगा तो यहाँ पे थीटा डी के थोड़ा ज़्यादा होगा तो बड़ा कैंडल बन सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ देखिए एक रेजिस्टेंस, यहाँ पर भी देखिए एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो अगर हम लोग ये प्लान किए कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो हम लोग एंट्री करेंगे,
तो ये प्लान सिर्फ इस चार्ट को देख के करेंगे, निफ्टी को। और जब ट्रेड करने का बारी आएगा तब देखेंगे कि भाई अगर ये क्रॉस करेगा तब हम लोगों को लेना है। तो जैसे ही ये क्रॉस करेगा तब एंट्री लेना है। ध्यान में रखना है कि दोनों अगर एक साथ में क्रॉस हो रहा है तब थोड़ा बढ़िया कन्फर्मेशन मिल जाएगा कि दोनों एक साथ ही जा रहा है। अगर हम लोग देख रहे हैं कि भाई ये रेजिस्टेंस लाइन के पीछे ही है, लेकिन ये प्रीमियम चार्ट जो है ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके थोड़ा ऊपर जा चुका है, तब ट्रेड से बच जाना है। देख लेना, अरे ये खेला हो सकता है, क्योंकि स्पॉट चार्ट पे उतना हरकत नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। तो हो सकता है प्रीमियम का सिर्फ खेला हो, प्रीमियम का खेला करके लॉस करा सकता है। और यहाँ पे देखिए दूसरा चीज़ ये भी हो जाएगा कि जैसे आप लोग ने कभी कभी गौर किया होगा कि भाई यहाँ पे आइडिया तो लगाते हैं और जैसे ही खरीदने जाते हैं तो थोड़ा ज़्यादा दाम में ख़रीदा जाता है, और सही रहते हुए भी 1-2 रुपया थोड़ा ज़्यादा में बाय हो जाता है। तो ऐसे स्थिति में क्या होगा कि पहले से हम लोग बाय कितना पे करना है वो जान जाएंगे, तो पहले से ही ऑर्डर में डाल देंगे। एडवांस ऑर्डर जो होता है वो डाल में के रख देंगे कि भाई इतना के क्रॉस पे हम लोग को एंट्री करना है। तो यहाँ पे एक आइडिया लगाएंगे और जहाँ पे कैंडल बनते हुए रहेगा यहाँ से एक आइडिया आ जाएगा कि भाई 152 पे लेना है कि 153 पे लेना है। तो यहाँ पे पहले से लिमिट प्राइस डाल के छोड़ देंगे। तो जैसे ही 152 को क्रॉस करेगा हमारा बाय हो जाएगा। तो जो स्पाइक होने के बाद खरीदने वाले थे वो डायरेक्ट जो है हम लोग लिमिट ऑर्डर के द्वारा यहाँ पे जहाँ पे हमारा सटीक एंट्री होगा, सटीक बाय करने का जो प्राइस होगा उस पर हम लोग खरीद सकते हैं। सिर्फ क्यों का सवाल का क्यों, दोनों चार्ट को क्यों एक साथ देखना चाहिए। उसमें आप देखिए क्या क्या 3 फ़ायदा हम लोगों को अभी तक हो चुका है। और चौथा फ़ायदा तो ऑटोमेटिक है कि अगर हम लोग इतने चीज़ को समझ जाएंगे तो देखिए लॉस होने से कैसे बच जाएगा कि जैसे ही प्रीमियम स्पाइक कर गया तो उस जगह पे हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, तो वहाँ लॉस से बच गए। दूसरा हो गया कि कभी कभी हम लोग बढ़े हुए दाम में खरीद लेते हैं, बाय हो जाता है, तो जहाँ पे 400-500 का प्रॉफिट होना चाहिए वहाँ पे 300 का प्रॉफिट हो जाता है, तो वहाँ पर भी लॉस ही होता है। तो उससे भी हम लोग बच रहे हैं क्योंकि पहले से लिमिट ऑर्डर डाल के रख रहे हैं, क्योंकि प्राइस पता है कि भाई अगर ये क्रॉस करेगा तो यहाँ पे कैसा होगा और कितना प्राइस होगा। तो चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तभी ये सब को हम लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों को जो भी आइडिया लगाना है निफ्टी के चार्ट को देख के ही लगाना है। जो भी प्राइस एक्शन सीखे हैं नहीं सीखे हैं वो सब इसी चार्ट को देख के करना है। लेकिन जब ट्रेड करने का बारी आएगा तो हम लोग प्रॉपर इसको फॉलो करेंगे, क्योंकि जो खरीद बिक्री कर रहे हैं वो कर रहे हैं प्रीमियम के चार्ट पे। तो अब समझाते हैं कि बहुत सारे आदमी नए होंगे तो उनको ये नहीं पता होगा कि हम लोग फ्री में 1, 2, 3 कितना चार्ट, मल्टीपल चार्ट कैसे लगा सकते हैं एक ही स्क्रीन पे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन है, तो आप जो है मल्टीपल ऑप्शन जो है देख सकते हैं। यहाँ पे निफ्टी रख सकते हैं, बैंक निफ्टी रख सकते हैं, फिर निफ्टी रख सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस रख सकते हैं। ये फ्री में कैसे, सभी जगह तो प्रीमियम इसका लगता है, इसका पैसा लगता है महीने। लेकिन अगर आप धन ऐप को डाउनलोड करते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल दिए हैं, तो ये धन ऐप में बिल्कुल फ्री है। अगर आप मेरे दिए गए लिंक से धन ऐप को डाउनलोड करते हैं तो वहाँ पे हमें भी कुछ हेल्प होता है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हम लोग समझते हैं कि भाई ये जो है प्रीमियम के चार्ट में और स्पॉट के चार्ट में रिलेशन क्या है। तो देखिए ये सच है कि जब तक निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी जो भी इंडेक्स है वो मूव नहीं करेगा तो प्रीमियम का चार्ट मूव नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही ये टाइम पास करेगा, मार्केट इसी जगह कहीं पे टाइम पास करने लगेगा, फिर भी प्रीमियम जो है नीचे गिरेगा, क्योंकि थीटा डीके होगा तो वो नीचे गिरते चला जाएगा। लेकिन निफ्टी या फिर मतलब स्पॉट का जो चार्ट है वो तो मूव नहीं कर रहा है उतना, लेकिन हम लोगों का प्रीमियम घटते चला जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को दोनों चार्ट को देख के ट्रेड करना चाहिए। अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो इसका चार्ट देखिए, आइडिया लगाइए, सभी चीज़ इसी में करना है। ट्रेड करने के बारे में जिस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम हम लोग को खरीदना है उसका चार्ट ओपन करिए, सटीक स्टॉप लॉस मिलेगा आपको, सटीक एंट्री का प्राइस मिल जाएगा, और भी बहुत सारे चीज़ें जो हम बताए हैं वो भी समझने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से आपको कितना हेल्प मिला है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू।